नमस्कार साथियों, जय बली सेना। साथियों एक बार वीडियो को शेयर कर दे सारे भाई और जुड़ जाएं लाइव से। दबाकर शेयर करें। आज हम दिल्ली के सुभाष नगर में हैं। हमारे साथ सभी सफाई कर्मचारी साथी हैं। भाई हाथ उठाओ सारे भाई, अपने हाथ उठाओ भाई, हाथ उठा लो भाई, सारे हाथ उठा लो। आवाज कम कर ले भाई अपने अपने फोनों की, सारे गूंज रही है। और वीडियो को शेयर करें। दिल्ली के सफाई कर्मचारी, हरियाणा के सफाई कर्मचारी, उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारी, पंजाब के सफाई कर्मचारी, हिमाचल के सफाई कर्मचारी ही क्यों परेशान है हर प्रदेश में, पूरे देश में। हर जगह पर सफाई कर्मचारियों की एक जैसी स्थिति है और कई जगह तो ऐसी स्थिति है कि जानवरों से भी बदतर। इसी विषय में हम आपसे जुड़े हैं लाइव के माध्यम से कि सभी साथियों की समस्या आपको सुनाई जाए, दिखाई जाए। और जब ये साथी आवाज़ उठाना चाहते हैं तो पुलिस प्रशासन के द्वारा इनकी आवाज़ दबाने का प्रयास किया जाता है। हमेशा की तरह आज भी वही हरकत हुई। इन साथियों ने इकट्ठा हुए, संगठित हुए, तो इनको संगठन को तोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन का प्रयोग किया गया। पुलिस ने जो 4 साथी यहाँ पर इनको लीड कर रहे थे, इनको समझा रहे थे किस तरह से पूरी मूवमेंट को लेकर चलना है। वैसे तो सभी साथी मिलकर चल रहे हैं। उनको बुलाया गया, 4 को बुलाया गया, 4 को बुलाया गया और क्या कहा गया वो अपने आप ही बताएंगे आप सभी को। वीडियो रुकनी नहीं चाहिए, बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे से सरकार, बड़े बड़े संगठन, बड़े बड़े नेता अपना पैर खींच लेते हैं। बली सेना इस मुद्दे में कूदी है और इनका समाधान करवाएगी, ऐसे पीछे नहीं हटेगी। आज यहाँ से एक गूंज जो कहेंगे ललकार यहाँ से दी जाएगी कि सभी की समस्याएं सफाई कर्मचारियों की समाधान करवाएंगे। सभी साथी अपनी समस्या का समाधान ये करवाएंगे ही, लेकिन पूरे दिल्ली की, पूरे हरियाणा की, जो हर जगह की जितनी भी समस्याएं हैं सबका समाधान यही करवाएंगे। करवाओगे भाई? ये सभी भाई, सभी सफाई कर्मचारियों से मैं कहना चाहता हूं, इकट्ठा हो, संगठित हो। आपका इलाज किसी नेता के पास नहीं है, किसी मंत्री के पास नहीं है। आपका समाधान आप खुद हो, आपकी एकता ही समाधान है आपका। किसी यूनियनों के पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम सब आपके साथ हैं और ये साथी आज दुखी हैं तो ये भी आपके साथ है। हो ना? हाँ बिल्कुल साथ हो। हाँ आप सबको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल साथ हो। जय बली सेना। हम दुखी है इसीलिए हम आए हैं। हम एक साथ हैं इसीलिए, क्योंकि हमारे भाई जैसे मेरा, क्योंकि मैं आज रो रहा हूँ क्योंकि मेरे को दिक्कत है। मैं किसी आगे रोता नहीं हूँ क्योंकि मैं आज रो रहा हूँ क्योंकि मेरी मिसेज की तबीयत खराब है। लेकिन मैं भाई के साथ इसलिए खड़ा हूँ कि हमारा साथ निभाए। मेरे भाई की दोनों आँख में मोटे भी रोचे जो दिखना बंद है। मैं कभी रोता नहीं भाई, मैं बहुत लड़ने वाला इंसान हूँ, लेकिन आज मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ कोई लड़ने वाला है नहीं। आज मेरा भाई आया है और इसलिए आया है। मैं रोने वाला मैं नहीं हूँ।
क्योंकि मैंने आंसू ये झूठे नहीं है भाई, क्योंकि झूठे नहीं है, इसलिए लड़ रहा हूँ। मैं इसलिए लड़ रहा कि मैं 2 पैसे कमाऊँ, क्योंकि मैं कमा रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए कमा रहा हूँ। और ऐसे भाई हो गए वैसे मेरे घर चलेगा। अरे मेरे भाई जो हर चीज में लड़ रहे हैं, इनका साथ दो मेरे भाइयों। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मेरा जो भाई की फिंगराई है आए सब इनका साथ दो। ये मत सोचो भाई नौकरी वोकरी नहीं है, तुम्हारे हाथ में सलामत है ना तो कमाओगे भाई। बहुत बढ़िया भाई, मार्शल भाई। जय बली सेना, जय बली सेना। साथियों, ये दर्द है जो निकल रहा है, ये किसी नेता के आंसू नहीं है, ये सफाई कर्मचारियों के आंसू है जो इस देश को साफ करते हैं। सुबह उठ के अपने बच्चों को छोड़कर आते हैं, आंखों में मोतिया बिंदु है भाई की पत्नी के, लेकिन इलाज नहीं करवा पा रहे, लेकिन देश की सफाई फिर भी कर रहे हैं। सर जी, हम सुबह निकलते हैं घर से सबकी देश की सफाई करने के लिए, हमारे को उसका हक नहीं मिलता, हमारे को सर जी। चलो अभी लड़ेंगे और जीतेंगे। साथियों, आज पुलिस प्रशासन ने फिर से डराने की कोशिश की गई, धमकाने की कोशिश की गई। किस किस भाई के नाम थे और क्या कहकर उन्हें बुलाया गया, वही साथी अपनी जुबानी बताएंगे। ये नीरज भाई, क्या हुआ था? उन्होंने मुझे फ़ोन करा और बोला कि आप नीरज बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ जी मैं नीरज बोल रहा हूँ। उन्होंने मेरे को बोला कि चौकी में आ जाए, सुभाष नगर चौकी। मैं सुभाष नगर चौकी में चला गया। उन्होंने मेरे को आधे घंटे तक बिठा के रखा बाहर, कह रहा बाहर बैठे रहो। और वहाँ पे हमारे मैनेजर भी थे जहाँ पे हम ड्यूटी करते हैं, सफाई करते हैं, और वो मेरे को देख के फिर वो चले गए थे। तो फिर मेरे को अंदर दोबारा बुलाया गया। फिर हमारी पूरी बली सेना टीम आई है, मेरे साथ जो काम करते हैं वर्कर और जो हेल्पर ड्राइवर हैं वो सभी आए, सब भाई बाहर आके खड़े हो गए। तो हमें अंदर बुलाया, मेरे से पूछा गया कि भाई तेरे नाम की कंप्लेंट है, 4 बंदों के नाम की, नीरज, नवीन, आनंद, राजकुमार, हमारे चारों की कंप्लेंट लिख रखी है। और जो तुम्हारे ये संगठन जो चल रहे हैं इनको बंद करो। और ये उन्होंने कंप्लेंट कर रखी है डिपो वालों ने। ये कंप्लेंट है संजीव नागर। ये कंप्लेंट जो नीरज भाई ने बताई, संजीव नागर नाम है, संजीव नागर। और वो वहाँ मिले थे हमें। ये आनंद भाई है, इनकी भी कंप्लेंट थी। क्या कहा भाई उन्होंने? मेरे को थाने से फोन आया और कह रहे, मैंने उनको बोला मैं अस्पताल के अंदर हूँ, और कह रहे नहीं जैसे भी आप थाने के अंदर पहुँचे जितनी भी जल्दी हो सके, नहीं तो आपको कार्रवाई करी जाएगी सख्त, इस तरीके से। साथियों, वीडियो को शेयर करें, बहुत बड़ा मुद्दा है और हम लाइव आए हैं इस पे। आपको कोई दबाव डाला गया? आपके पास भी फोन आया? प्रेशर आया? हाँ। का ऑफर? जय बली सेना। पैसों का ऑफर दिया कंपनी ने हमारे को, ये पुलिस प्रशासन बहुत दबाव कर रही है हमारे ऊपर। क्या कहा? पुलिस का फोन आया था आपके पास? पुलिस वाले तगड़ी कार्रवाई करी फोन आया था क्या? फिर जैसे भी पुलिस वालों का फोन आया, उन्होंने बोला कि जहाँ भी हो, जिस हाल में भी हो, आप आ जाओ, आप हमारे से आके मिलो, आपके ऊपर कंप्लेंट रखी गई है। ये हमारे संजीव नागर जी ने और हमारे जो बताया कंपनी सीईओ है इतना पैसा है कंपनी के ऊपर, अजय सिंह जी ने, दबा देंगे। उन्होंने ये हमारे पर पुलिस प्रशासन से दबाव बना रहे हैं और हमारे को धमकी दी जा रही है। आप अगर इस संगठन से दूर नहीं होते हो तो आपको गोली मार दी जाएगी। गोली मारने तक की धमकी दे रहे हैं हमारे संजीव नागर जी और अजय सिंह जी। राजकुमार भाई, उन्होंने मेरे को, मैंने बोला नमस्ते, आपको भी फोन आया था? मुझे देख के तो मैं अंदर गया हूं, तो मेरे को काफी मेरे पास भी फोन आया, मुझे यही बोला गया कि आप राजकुमार बोल रहे हो? बोले जी हाँ राजकुमार बोल रहा हूँ। कि कहाँ पर हो? मैंने जी मैं अभी रास्ते में हूँ, ऑन द वे हूँ, काम पे हूँ। कि ठीक है, आप 15 मिनट के अंदर थाने पे पहुँचो और हमारे थाने में आपके खिलाफ ना कंप्लेंट आ रखी है। मैंने पूछा भी लेकिन बताया नहीं कि आप थाने में आके मिलो। 4 बंदों के पास फोन गया था, हमने वहाँ जाके पूछा भी, लेकिन हमारी कंप्लेंट के बारे में किसी भी पुलिस वाले ने हमें कुछ भी नहीं बताया कि कंप्लेंट किस बिहाफ पर की है, किस वजह पे की है और क्या मतलब है। हमारे ना पूछे जाने पर भी उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दिया था कि बस आप 4 बंदों के नाम है। जैसे कि हमें आगे पता लगा कि संजीव नागर जी जो हमारे फील्ड अफसर है, उन्होंने हमारे खिलाफ
एक पिटीशन दायर की है, एक कंप्लेंट दायर की है। साथियों वीडियो को शेयर करते रहें लगातार। एक पिटीशन दायर की है कि ये 4 बंदे सुपरवाइजरों को धमकी देते हैं। मैं उन सभी सुपरवाइजर से पूछना चाहता हूँ 29 वार्ड वालों से कि हमने किस सुपरवाइजर को पर्सनली जाके या फोन पे धमकी दी है। ये 1 से लेके 29 वार्ड के सभी सुपरवाइजर सुन ले, आप भी कोर्ट में पेश होंगे। और किसकी कंप्लेंट थी? 4 साथियों की कंप्लेंट थी। और इस तरह की घटनाएं इनको सिर्फ डराने के लिए की जाती हैं, कंप्लेंट की जाती हैं कि ये घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। सैलरी टाइम पे नहीं डाल रहे जी। साथियों, आप सब अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। आप सब इकट्ठा हुए तो आपकी कंप्लेंट कर दी गई। क्यों की गई? क्योंकि आपने आवाज उठाई। जो भी आवाज उठती है उसको दबाने के लिए इस तरह से प्रयास किए जाते हैं, लालच दिए जाते हैं, धमकियां दी जाती हैं, डराया जाता है, कभी गुंडों के द्वारा, कभी अधिकारियों के द्वारा और कभी पुलिस प्रशासन के द्वारा। इन्होंने आपको धमकियां दी गोली मारने की, इग्नोर किया। इन्होंने आपको लालच दिया तोड़ने के लिए, आप इनके लालच में नहीं आए। आप सब ने इनकी कोई भी डिमांड जो आप सभी साथियों के हक और अधिकार की थी उसको ख़त्म करने के लिए उन्हें जो लालच दिए गए वो लालच आपने नहीं माने और ना ही घबराए। तो इन्होंने फिर आपको पुलिस प्रशासन के द्वारा डराने की कोशिश की गई, आपकी कंप्लेंट दी गई। वो किस लिए दी गई? कि आप डर जाओगे पुलिस से। लेकिन चलो, पुलिस का रवैया ठीक था आपके लिए, लेकिन जो कंप्लेंट दी गई वो आपको डराने के लिए थी। और आप सब साथी वहाँ पर इकट्ठा हुए, आपकी ये पावर है, आपकी एकता है, तभी पुलिस का रवैया भी आपके लिए सही रहा। वरना आप जानते हो डी ग्रुप के और सफाई कर्मचारियों के लिए क्या रवैया होता है प्रशासन का। वैसे ही गाली दे के बोलते हैं, और आज आप कर बोल रहे थे। तो आप सब साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, आप सब साथियों को एक आवाज़ में जिस तरह से अभी इकट्ठा हो रहे हो, पहले हुए थे, आगे भी होना होगा। हम प्रदर्शन करेंगे। हमने कहा था कि बैठकर बात कर लेते हैं कंपनी के अधिकारियों से, कहा था ना? तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया था। और फिर हमने दोबारा से सीओ से बात की और उन्होंने 1 हफ्ते का समय दिया। लेकिन उसी हफ्ते के दौरान उन्होंने कंप्लेंट कर दी, जो भी आपके सुपरवाइजर ने की है, मैनेजर ने जो आपके मैनेजर ने की, संजीव नागर। ये जो कंप्लेंट की है इसका मतलब कि वो आपको डराना धमकाना चाह रहे हैं, आपको लालच दे रहे हैं, आपको तोड़ना चाह रहे हैं। आपके संगठन को जो संगठित हुए हो, एक तो आप सब संगठित नहीं होते और फिर संगठित होते हो तो इस तरह के शरारती तत्व आपको तोड़ने का काम करते हैं। इनको पता है अगर इकट्ठा होगे तो, संगठित होगे तो संगठन ही इनकी पावर है, संगठित होना ही इनकी पावर है। और ये जो धमकियाँ दे रहे हैं, पार्षद के आदमी लगाएंगे, उसके आदमी लगाएंगे, एक बार लगा के तो देखो कंपनी चल जाएगी क्या? हम कौन सा गुंडागर्दी करेंगे? हम तो शांतिपूर्ण तरीके से ही धरना प्रदर्शन करेंगे। सारे संगठन आपके साथ है। अभी इन्होंने तो आपको एक एक करके देखा था, अभी इकट्ठा देखा तो घबरा गए। और अभी तो जो और भी संगठन हमारे साथ, जब वो भी मैदान में उतरेंगे तो कंपनी कहाँ जाएगी? हम इनसे वार्तालाप करना चाह रहे थे कि बैठकर बातचीत हो, आपके समाधान हो जाए, हमें क्या एक्शन लेना, अगर आपकी समस्या हो गई समाधान हो जाए। आपके लिए शौचालय की सुविधा नहीं है, आपके लिए कैंटीन की सुविधा नहीं है, आपके लिए पार्किंग की सुविधा नहीं है, आपकी बाइकें चोरी हो जाती हैं, शौचालय रोडों पर
दुनिया की सफाई करते हो और फिर आपको ही पेशाब रोडों पर करना पड़ता है छुप छुप कर। दुनिया के शौचालयों की सफाई करते हो लेकिन आपके लिए एक शौचालय की सुविधा कंपनी ने नहीं दी। भाई आपकी बाइक चोरी हुई थी? हाँ जी, मेरी बाइक चोरी हुई थी। कंपनी ने क्या कंपनसेशन दिया आपको? कुछ पैसा वैसे दिया आपको? कोई पैसा नहीं दिया और गाड़ी उठ गई। कौन सी बाइक थी आपकी? स्प्लेंडर बाइक थी मेरी, नई गाड़ी थी बाइक। गार्ड बैठता है बाहर? गार्ड बैठता है बाहर। साथियों, आपका ESI नहीं कटता, PF नहीं कटता। आपका ESI और PF को ये गायब कर जाते हैं और आपके साथ कदम कदम पर यह अत्याचार के रूप में आपको जाति सूचक जो शब्द कहते हैं, आपको D ग्रुप का वर्कर कहते हैं और आपको कहते हैं कि हमसे दूर हो जाओ, तुम में से बदबू आ रही है। ये सब SC/ST एक्ट के तहत आते हैं। अगर कोई आपके साथ जाती है जो दुर्भावना से बात करता है, आपके पास जातिवाद करता है, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होती है, जैसे कि आप सबको पता है। लेकिन आप सबने फिर भी कंप्लेंट नहीं की। क्यों? कि बातचीत करने से मसला हल हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। हम लास्ट कॉल दे रहे हैं, या तो बातचीत कर लो, वरना यहाँ पर हम शांतिपूर्ण तरीके से सभी साथी एक आवाज़ में प्रदर्शन करेंगे और उस प्रदर्शन में हमारे साथ दिल्ली के, हरियाणा के तमाम जितने भी सफाई कर्मचारियों के संगठन हैं वो आएंगे और जितने भी तमाम संगठन जो समाज सेवा का काम करते हैं वो भी आएंगे। हम इस मूवमेंट को इतना बड़ा कर देंगे, राष्ट्रीय लेवल पर कर देंगे। हवाई बात नहीं हो रही है, ये वास्तविकता की बात हो रही है। इस मूवमेंट को हम चाह रहे हैं कि अगर ये बात कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो फिर भी ठीक है। कर लेंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, नहीं करेंगे तो इसको राष्ट्रीय लेवल पर लेकर जाएंगे और यही की समस्या नहीं, पूरे दिल्ली की, हरियाणा की, पंजाब की, जिस प्रदेश में समस्याएं हैं यहाँ से मिसाल जला देंगे हम। ठीक है ना? यहाँ से मिसाल हो जाएगी। बली सेना जिंदाबाद, बली सेना जिंदाबाद, बली सेना जिंदाबाद। साथियों, एक लड़ाई हुई थी भीमा कोरेगांव में 1818 में। वहां पर जो लड़ाई लड़ी गई थी वो 500 महारों ने लड़ी थी। कितनों ने? 500 महारों। कितने ने? 500 ने। और 28,000 पेशवा थे, वो भी आपकी तरह ही परेशान थे। जो महार थे उनके साथ भी जातिवाद होता था, उनको भी पास में नहीं बैठने दिया जाता था, उनको खाने पीने की सुविधाएं नहीं थी, उनके भी बच्चे परेशान थे। जब अंग्रेजों का और पेशवाओं की जब लड़ाई हुई, अंग्रेजों की संख्या कम पड़ी, पहले वो पेशवाओं के पास गए, पेशवाओं से कहा कि देखो आप हमें हक अधिकार दे दो, पानी पीने का, खाना खाने का, हमारे बच्चों के साथ जो है दुर्व्यवहार हो रहा है उनको अच्छे से हम रख पाए। पेशवाओं ने यही सोच के चलो हटो, हम तुम्हारे साथ लेंगे, तुम तो मार हो, हमारे साथ खड़े होगे तो हम अछूत हो जाएंगे। क्या कहा? अछूत हो जाएंगे। तो वो जाकर बैठ गए। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने उनको कहा भाई देखो आप इनके भी गुलाम हो, हम तो आपको स्वतंत्रता देंगे, सारे हक अधिकार देंगे, आप सब हमारा साथ दो। तो उन्होंने उनको मना कर दिया अंग्रेजों को, हम नहीं जाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने कहा भी देखो तुम्हारे साथ भेदभाव होता है, ये सब हरकतें तुम्हारे साथ होती है, तुम्हारे बीवी बच्चों के साथ ये हो रहा है, और अगर तुम कहोगे तो हम तुम्हें सारी की सारी सुविधाएं अपनी सेनाओं में भर्ती करेंगे। 500 महारों ने सारे के सारे ऊपर ठुकरा दिए। सामने पेशवा दिखे जिनके साथ क्या थी? लड़ाई थी। उन्होंने अपने जो उनके साथ जातिवाद, जो उनके साथ बुरा व्यवहार, जो ये कुछ हो रहा था उसको देखा, उन्होंने उनके ऊपर भी साइड में रख दिए। ना भाई आ जाओ, तुम ही आ जाओ पहले। जब 28,000 पेशवा जो थे उनके साथ 2,000 और थे, कुल टोटल थे 30,000। 2,000 तो 28,000 के साथ जो थे 500 मारों की ललकार से ही भाग गए थे। फिर वहाँ पर 500 मारों ने ऐसी बुरी तरह काटा था, पेशवाओं को भगा भगा कर गाजर मूली की तरह काटा था।
आप लड़ सकते हो, आप सारे के सारे अपने अधिकारों को ले सकते हो। 28,000 पेशवाओं को उन 500 मारों ने हराया था। कितनों ने? आप कितने हो? हम 1350 बंदे हैं कंपनी के अंदर, 1350 बंदे। सभी की दिक्कत है ना ये, किसी अकेले की दिक्कत है, सबकी दिक्कत है ना ये, सभी भाइयों की दिक्कत है। तो हमें उस टाइम पे तलवार से लड़ाई होती थी, आज हमें कलम से लड़ाई लड़नी है। हमें तलवार नहीं उठानी, ना किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार करना। हमें शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपने जो आंदोलन है, जो धरना प्रदर्शन होगा उसे करेंगे। अगर कंपनी बात नहीं मानती और बातचीत नहीं करती, ठीक है ना? आपके सारे अधिकार अगर मिल गए तो फिर हम दूसरी लड़ाई को भी लड़ेंगे, ठीक है ना? तो जब 500 महार अपने अधिकार ले सकते हैं, आप भी तो ले सकते हो ना? और शांतिपूर्ण तरीके से लेंगे। आप सबको एक आवाज में चलना है, शांतिपूर्ण तरीके से सारा मूवमेंट खड़ा करना है, किसी के साथ गाली गलौज नहीं करनी, कोई तोड़फोड़ नहीं करनी, ठीक है ना? यस सर, समझ रहे हो? ओके सर। डरे तो नहीं ना? डरे तो नहीं? कम आवाज आई है, कोई घबरा रहा है? डरे तो नहीं? डरे तो नहीं? हाथ भी उठाओ ना रात में। डरे तो नहीं? डरे तो नहीं? आपके साथ हैं। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सुबह या शाम को कभी भी फोन करोगे, दोपहर में करोगे, आपका भाई आपके साथ खड़ा मिलेगा। जसविंदर पहलवान जिंदाबाद, जसविंदर पहलवान जिंदाबाद, जसविंदर पहलवान जिंदाबाद, बली सेना जिंदाबाद, बली सेना जिंदाबाद, बली सेना जिंदाबाद। जो अगर आपके पास कोई मैसेज आता है शाम तक, तो देखते हैं कंपनी क्या कहती है, वरना पुलिस को तो हम बताए हैं कि हम तो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और लड़ाई भी क्या, शांतिपूर्ण तरीके से। और उसी में उन्होंने कंप्लेंट दे दी। जो उनके व्यवहार है उसकी कंप्लेंट, अगर शाम तक वो बातचीत नहीं करते आप सबसे, जो उनकी हरकतें हैं वो सारी हरकतें एप्लीकेशन में लिख के तो फिर हम लगाएंगे। एक वकील साहब ने उनको नोटिस भेजा था, उस नोटिस का भी जवाब उन्होंने क्या दिया, FIR करवा के। इसका मतलब वो चाहते ही नहीं वकील बात साहब, करना। क्या आपने क्या नोटिस भेजा, थोड़ा बताओ। देखिए हुआ क्या था, उस नोटिस में वो टर्म्स एंड कंडीशन थी जो हम सब की डिस्कस हुई थी पहले, हुई थी ना? क्या क्या दिक्कतें थी, PF नहीं है, ESI नहीं है, मेडिकल सुविधाएं नहीं है, पार्किंग नहीं है, कैंटीन की सुविधा नहीं है, ऊपर से हमें जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं, उसके अलावा कहते हैं बदबू आ रही है चले जाओ, मेंटेनेंस नहीं दिया जाता। तो सारी चीज़ें मैंने उसमें लिख के भेज दी थी इन्हें। सबसे बड़ी बात ये कि जो एड्रेस दे रखा था अर्जुन विहार का, वहाँ पे इस नाम की कोई कंपनी है ही नहीं, दूसरी कंपनी वहाँ बैठी है। इसका मतलब है कंपनी है फ्रॉडिया, ठीक है? तो लेकिन फिर भी आप सबके राइट नहीं मारे जाएंगे। अगर ये आपके खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं तो हमारे कौन से हाथ टूट गए? हमारे पास भी कलम है, हम भी करेंगे कंप्लेंट। टेंशन किस बात की है? आपका हक मिलेगा और जरूर मिलेगा आपको। ESI की सुविधा अभी बता रहे, किसी भाई का क्या था बता रहे थे, एक्सीडेंट हुआ था, मिली नहीं, उसका डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास में आ जाएगा तो वैलिड प्रूफ हो जाएगा। इनका सबके रोटी पानी बंद हो जाएगी, इनकी करवानी है, होगी, रोटी पानी इनकी करवानी है। ये आपका राइट है कि आपको मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो। ऊपर से मेंटेनेंस भी अपनी जेब से दे के चलोगे तो घर में क्या दोगे आप लोग? ठीक है, तो चीजें सारी होंगी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई खड़े, मैं खड़ा हूँ, कोई दिक्कत मत लो, आप सारा काम हो जाएगा आपका। ये 3 महीने डाल देते, 3 महीने काट लेते हैं, अपना खर्च कराते हैं, 3 महीने देगा, जो कटा सूद समेत आएगा, मत टेंशन लो, सब मिलेगा। लड़ाई लड़ रहे हैं बस।
नवीन भाई, वो जो भाई है वो हॉस्पिटल में एडमिट था, उसके बारे में बताओ तो। महेश का छोड़ के महेश, जब कह रहे तेरे को तू आगे टेंशन मत ले यार। एक बार तरन जी आप बोलो फिर भी आप इनको लेना। भाई वो हमारा साथियों अभी एक घटना कब हुई है? ये हुई है 31 तारीख को हुई है। 31 तारीख को ये घटना घटी है और उस घटना में हमारा क्या हुआ है ये भाई विस्तार से बताएगा। कौन भाई था? और हमारा भाई वो हेल्पर है राजीव 20 वार्ड का है, ठीक है। वो गया था एम्स में, पहले एम्स में उसका इलाज हुआ, उसने अपना ESI कटा रखा था और उस ESI में उसका अप्रूवल कुछ नहीं है, ठीक है। और जिस दिन गया जमा कराने, उन्होंने ESI वालों ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई आपका अप्रूवल नहीं है और ये वैलिड नहीं है। अगर आप अगर अभी करा लोगे इसे अप्रूवल तो हम आपका आदमी एडमिट करा लेंगे। तो इन्होंने मना कर दिया वहाँ से और फोन भी काट दिया। सीरियसली है, बहुत सीरियसली है भाई सीरियस जिसमें कि हालत है। डॉक्टरों ने साफ साफ जवाब दे दिया है, इसमें इसका माइंड भी जा सकता है, ये बोल नहीं रहा और पहचान नहीं रहा वो आदमी। तो उसका क्या है वो ESI कार्ड कार्ड अप्रूवल नहीं है। इस तरह की घटनाएं जो हुई है उस भाई से भी हम आपको मिलवाएंगे और धरना अब वो प्रदर्शन भी दोबारा हम एम्स करेंगे। में जा चुका है दोबारा, इन सभी भाइयों को न्याय दिलाना है। वो दोबारा एम्स में भी जा चुका है भाई, यहाँ से उसका नहीं हुआ, इस मारे वो दोबारा उसके छोटे भाई दोनों लेके गए एम्स में एडमिट। अब वहाँ पे भी कोई उसका वो नहीं इलाज हो रहा क्योंकि कोई जान पहचान नहीं है। साथियों इस तरह की घटनाएं हर किसी के साथ होती है। एक भाई के साथ और हुई थी, वो कहीं गए हुए थे। कहाँ गए वो भाई? परवीन भाई आपके साथ क्या हुआ था? सर हमारा एक्सीडेंट हो गया था, हम बाहर गए थे घूमने, मेरी वाइफ, हमारे वहाँ शिमला में जाके हमारा एक्सीडेंट हो गया था। तो जब हमने वहाँ से दिल्ली आए, दिल्ली में आके हमने SI हॉस्पिटल गए तो वहाँ पता चला कि हमारा SI कार्ड बंद है। तो हमने बाहर से इलाज करवाया, मम्मी के हाथों का ऑपरेशन वगैरह करवाया और उससे जो हमें फैसिलिटी मिलनी थी, जो हमारा पैसा वगैरह जो कटता था, उसका कुछ नहीं मिला, हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिली। उससे हम बहुत परेशान हुए। एक तो हम तीनों को चोट लगी थी, वाइफ के भी लगी थी और छोटे छोटे मेरे बच्चे थे, उनके भगवान की दुआ से चोट तो नहीं लगी थी, पर वो बहुत परेशान हुए क्योंकि तीनों हम घर के चोट की वजह से परेशान हो गए थे। और ये आँख पे मेरे टाके आए थे, 6 टाके आए थे जी, 2 अंदर, 2 ऊपर और 1 इधर। और मेरे पास उसका प्रूफ भी है, फोटो है मेरे पास, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। और किसी भाई के साथ कोई ऐसी समस्या? किसी के साथ ऐसा कोई मेडिकल इंजरी हुई हो, गया हो और मना कर दिया गया ESI के द्वारा? हाँ, क्या हुआ था आपके साथ? क्या हुआ था नवीन भाई? मेरा भी 5 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था हार्निया का, जिसके कारण मैंने HR रूम में मैडम के पास मेडिकल भी लगाया, सारी पूरी डॉक्टरों की फाइल लगाई, पूरा 1 महीना मैं एडमिट रहा, मेरे को कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिली। मैं मेडिकल सुविधा के लिए HR रूम में जाता हूँ तो वहाँ से मेरे को निकाल दिया जाता है कि आपके अंदर से बदबू आ रही है, आप बाहर हो जाओ, आप में से बदबू आती है, हमें आप फिर कृपया करके कमरे से बाहर हो जाओ। और कार्ड की क्या समस्या? और ना तो मेरा ESI चालू है, कार्ड बनना है मगर वो चालू नहीं है, पैसा ये काट तो रहे हैं मगर अपनी जेब भर रहे हैं, जिसमें कि मेरा 1 से 1.5 लाख रुपए मेरा खर्चा आया, वो मैंने अपना प्राइवेट खुद करवाया। इनसे क्लेम मांगा तो इन्होंने धिक्कार दिया। तनख्वाह क्या थी आपकी? और तनख्वाह दे रहे थे 15,200 रुपये और पूरे महीने की प्लस सैलरी भी काट ली इन्होंने। कोई मेरे को सैलरी भी नहीं दी, जिसमें कि मैंने पूरे महीने का मेडिकल और सैलरी भी लगाई, उन्होंने कोई 1 रुपया नहीं दिया। और किसी भाई की समस्या
समस्या? सर ये देखो, ये वो फोटो है, ये मेरे चोट लगी थी, ये मेरे वाइफ के सिर में टाके आए हुए हैं और ये मेरे चोट लगी हुई है सर। छुट्टी नहीं मिली मुझे, आओ ना इधर आओ ना, फिर मुझे भी कुछ नहीं मिला था। मेरे वाइफ के सिर में मेरे दोनों हाथ टूट गए थे। ये मेरे डिपू से थोड़ी दूर चल के मैंने मेडिकल अपना डलवाया था। एक पेशेंट मेरी एक हाजिरी लगी, मैंने बोला अभी मेरी एक हाजिरी लगाओ, नहीं लगेगी आज ऐसे फिटनेस करवा गया। तब मैंने हाथ कंपे हुए मेरे दोनों, तभी गाड़ी चलाई। आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिला जी, केवल आपको मना कर दिया गया। हाँ जी, जो आपका बाहर खर्च हुआ है वो हम दे देंगे। साथियों भी हम आपको फोटो दिखाते हैं, वीडियो को शेयर करें, रुकनी नहीं चाहिए। बहुत बड़ी लड़ाई है और इसको लड़ना है और जीतना है। शेयर करो भाई, वीडियो को शेयर करो अपने फायदे के लिए। शेयरिंग जान दो, सब बात है, रुकने दीजिए, शेयरिंग जान दो भाई। क्या बना लो क्या थोड़ा सा साथियों एक और अचंभे की बात ये है, ये देखिए इस भाई के थोड़ा लाइट की समस्या है। हाँ ये देखो, ये दोनों हाथ टूटे हुए हैं। और इस आपको एक हैरानी की बात बताता हूँ कि हाथ टूटे हुए थे फिर भी भाई पे गाड़ी चलवाई है ना। मैंने गाड़ी चलाई है, हाथ टूटने के बाद भी मेरे को कोई सुविधा मिली नहीं। वो कह रहे भाई ड्यूटी करनी करो, नहीं तुम्हें कोई इसी कंडीशन में प्लस्तर के साथ चलाई मैंने। लड़के कब आए मेरे पास? प्लस्तर के साथ गाड़ी चलाई गई। इतने जिस हालत में इनको आराम करना चाहिए, रेस्ट मिलना चाहिए, खराब हो गया। ये वाला खराब हो गया इनको। रोड डली आपके? रोड नहीं डली है, हड्डियाँ टूट गई, टूट गई है, 3 हड्डियाँ खराब हो गया। चलता है, हाथ काम करता है, लेकिन वो बात नहीं ना, ये दिक्कत देती है हड्डी कटक। उस कंडीशन में जब इनको आराम देना चाहिए था, रेस्ट देना चाहिए था, इन पे गाड़ी चलवाई गई। आपने देखा फोटो कैसे प्लस्तर में हाथ बंधे हुए हैं, फिर भी गाड़ी चलवाई थी। और किसी भाई की समस्या? भाई एक बार वो रिपोर्टिंग सुना दो ना, और आगे धमकी दी जा रही थी। रुक जा भाई, थोड़ा आपका नाम भाई? जितेंद्र। हाँ, क्या समस्या है? 2 साल पहले मेरे लड़के का सर दिक्कत हो रही थी, तो उसका ना सर थोड़ा सर दबाव आ रहा। तो क्या नाम उसका जी, मैं 1 महीना चक्कर काटा डिपो के अंदर ESI के लिए। मेरा ESI कार्ड बंद हो गया था उस टाइम पे। और क्या नाम उसका ESI के लिए सर मैं फिर नाम डलवाने के लिए मेरे को 1 महीना चक्कर काटना पड़ा सर, ESI के अंदर नाम डलवाने के लिए। तो मिली वो सुविधा? वो बहुत लेट हुआ था सर उसमें। कितना लेट हुआ था? 1 से 1.5 महीना लग गया था सर मुझे चक्कर काटते हुए। तो 1 से 1.5 महीना नाम डलवाने में लग गया कार्ड में, ESI कार्ड में। तो और किसी भाई की समस्या? और किसी भाई की? और आज हम संगठित हैं तो हमारे को गोलियां मारने की धमकी दिए जा रहे हैं। कोई समस्या है बताओ। मेरी एक समस्या है। पीछे हो जाओ भाई सारे, मेरी एक समस्या है। मैं 2018 में 18 तारीख को ज्वाइनिंग ली थी मैंने। 2 दिन अगर वर्किंग डेज के लगाए जाएं, अगर ट्रायल के लगाए जाएं, तो मैंने वो दिन ट्रायल के लिए दिए। उस ट्रायल के दिन से लेके 19 तारीख से लेके 18-19 वर्किंग डेज और 20वां दिन ड्यूटी का मेरे 12 दिन के पैसे फ्रीज कर दिए गए कि इस बंदे ने काम ही नहीं करा। 1 फरवरी से मेरी ज्वाइनिंग दिखाई गई है। 2018 की सैलरी मुझे आज तक पेड नहीं करी कंपनी ने। और पूछे जाने पर, मांगे जाने पर कहते हैं जाके कोर्ट केस कर ले, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेबर कोर्ट, जिसमें जाके बोलना है उसमें जाके कंप्लेंट कर दे, वहाँ से ले ले तू सैलरी अपनी। और HR में जाके पूछो तो जवाब ये मिलता है कि कंपनी खा गई। अब किसको जाके बोले? ऐसा कोई मेंबर नहीं है जिसको जाके मैंने कंप्लेंट ना करी हो। अरे उनको दे दो ना। चलो भाइयों, आप सबकी पावर क्या है बताओ? एकता। आप सबकी पावर क्या है? एकता। हाथ खड़ा करके बोला करें।
क्या है? भाई तू क्यों नहीं बोल रहा? आप सबकी पावर क्या है? एक आवाज में पावर क्या है? और इसको बनाए रखना है। क्या रखना है? बनाए रखना है। क्या रखना है? बनाए रखना है। इसको टूटने नहीं देना। इस लड़ाई को हमें जीतना है। डरे क्या? नहीं। डरना नहीं है किसी से भी। अपने अधिकारों के लिए हमें चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने अधिकार लेने हैं ना? आप काम कर रहे हो या? हाँ जी। और अगली कॉल क्या रहेगी वो आपको बता दी जाएगी। और जो कंपनी वाले इन भाइयों को जो धमकियां दे रहे हैं मारने की, उठवाने की, तो भाई वो सुन ले, वो ये अकेले नहीं है, सारे भाई के साथ और हम भी साथ हैं। और बली सेना पूरी की पूरी इन भाइयों की ही है। अगर कोई उठवाने के लिए प्लानिंग है तो बसे कर लो अपनी, ऐसे नहीं उठने वाले हो। गोली मारने की धमकी देते हैं, गोली मारने की धमकी देते हैं। कंपनी के पास करोड़ों अरबों रुपया बताया गया है और कह रहे अगर ज्यादा करोगे तो मार के खत्ते के अंदर दबा दिए जाएंगे। कूड़े के जो पहाड़ है ना ओखला मंडी के अंदर, उसके नीचे दबा दिए जाएंगे अगर तुम ज्यादा आवाज निकालोगे तो। संगठन ये अपना संगठन तोड़ो नहीं तो तुम्हारे को गोली लगवा मार दी जाएगी, एनकाउंटर करवा दिया जाएगा। अगर गोलियां मारनी है तो अपने कट्टे भर लाना भाई, बोरियां, क्योंकि बहुत सारी गोलियां लगेगी। है नहीं? क्यों इतने सारे हैं कि गोली में तो सारे मरेंगे नहीं। 250 है तो 250 गोलियां, 1113 लोग हैं तो 1113 गोलियां लानी पड़ेगी। हम नहीं डरेंगे, हम तो डटे रहेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, मूवमेंट करेंगे। ठीक है ना? हाँ जी। और कोई भी साथी किसी की बातों में आके आक्रोशित नहीं होगा, उसको गाली गलौज नहीं देगा। बेटा आपकी हाइट कम पड़ रही है, हाथ है ना? हाँ जी। ध्यान से सुनना भाई, कोई तोड़ फोड़ ना करना भाई आंदोलन में। और दारू ना पीनी भी बिल्कुल भी, किसी भाई को भी ड्रिंक नहीं करनी। बंद कर लो भाई। थाने में हम लोगों की जो बात हुई है जसविंदर पहलवान जी के सामने, सबसे पहला मुद्दा ना सिर्फ आप ही लोगों, जो हम 4 बंदों के नाम लिखाए गए ना, वो 4 बंदों के नाम इसलिए लिखाए गए शायद हम ही ज्यादा बोलते हैं। अगर हम अपने राइट्स मांग रहे तो गलत है नहीं है, शायद इसी के ऊपर नाम लिखाए